अरे भाई आप क्यों आ जाएगा? बहुत शुक्रिया। हटाएंगे यहाँ पे ऐसे ही फैसले मुसल्लत करते जाएंगे। हमें अपने अकेला निकलना और इंशाअल्लाह ताला हमारा आज का ये मुजाहरा सालमाना बजट को मुस्तरद करता है और इस वक्त जिस तरह टैक्सों की भरमार है, आवाम को पीस कर रख दिया गया है, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और IMF के हरकत है, ये उनके जरिए IMF के जो दिल्ले हैं, जो हमारे जागीरदार हो तो 4 अरब रुपए दे, आप तनख्वाहदार तबके से 324 अरब रुपए वसूल करें। अब दूध पर भी टैक्स देने पर मजबूर हैं। 18% टैक्स लगा दिया गया। लोग चावल, आटा, दाल हर चीज पर टैक्स देने पर मजबूर हैं। जो 50,000 रुपए से जिसकी ज्यादा सैलरी होगी उसको भी आपने 2.5% से बढ़ाकर 5% कर दिया। ये बजट दरअसल सरमायादारों का बजट है। ये जागीरदार, ये वडेरे अवाम का माल तो लूटना जानते हैं, लेकिन टैक्स का पैसा देना नहीं जानते। जब इंतखाबात आते हैं तुम लोग दावे करते हो कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब ने वादा किया था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। क्यों झूठ बोलते हो? बैठी हुई है। आप ये देखें कि इस आजूज और माजूज को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है और ये के इलेक्ट्रिक के एक बेहतरीन आलाकार बन के हम पे मुसल्लत है। बातें तो ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ करते हैं, लेकिन अब जब ये हुकूमत के अंदर है तो क्यों के इलेक्ट्रिक को खत्म नहीं कर सकते? आप मुझे एक बात बताएं, जिस दुकान का किराया 15,000 रुपए लेकिन उसका इलेक्ट्रिक का बिल 25,000 रुपए आ रहा है, वो दुकानदार भर सकते हैं बिल? तो शर्म करनी चाहिए उसको। तो मेरे भाई आप ये देखें, हम अपने हक के लिए निकले और इंशाअल्लाह ताला माजी में भी ऐसा ही हुआ था, हम अपने हक के लिए निकले। आप ये देखें कि मई से लेके सितंबर तक कारोबार की पोजीशन बहुत स्लो होती है। मैं बॉर्डर मार्केट को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं एक मार्केट को रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे कारोबार की सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब आप ये देखें कि IMF की गिरद में आके इन्होंने हम पे कैसे फैसले मुसल्लत करें। हालांकि इनको चाहिए यह था कि आवाम को रिलीफ देने के लिए 6 महीने के लिए टैक्स फ्री दे दें, हमें टैक्स में छूट देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने आपको कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलने के लिए अपने फैसले हम पे मुसल्लत कर दिए। तो इन्होंने ये अपना फैसला हम पे मुसल्लत किया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। आज हम इनको ये पैगाम दे देते हैं और मैं अपने ताजिर भाइयों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि हम इनको 15 दिन का टाइम दे देते हैं। अगर ये हमें टैक्स में रिलीफ नहीं देते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक के बिलों पर टैक्स पे कम से कम 6 महीने का रिलीफ दे दें, नहीं तो हम इनके बिल नहीं बढ़ेंगे, हम इसी बिल को रोडों में जलाएंगे। तो तैयार है आप रोडों में जलाने के लिए बिलों को? आप ये देखिए क्या इलेक्ट्रिक में हम कितना टैक्स देते हैं, 6 किस्म के हम टैक्स देते हैं। हम चलते फिरते पेट्रोल हम 1 लीटर डलवाते हैं, उसके ऊपर 150 रुपए टैक्स देते हैं। आप घर पे खाना पकाने का तेल लेते हो, 200 रुपए उस पर टैक्स देते हैं। आप दूसरी ग्रोसरी पे टैक्स देते हैं, फिर भी आप भी टैक्स चोर है, मैं भी टैक्स चोर हूँ। तो ये कहाँ की इंसानियत है? पूरे दुनिया के अंदर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो मुल्क को चलाते हैं, उनको इज्जत दी जाती है, उनसे पूछ के फैसले किए जाते हैं। आए बैठे हम आपको बताते हैं पाकिस्तान कैसे कमा सकते हैं, क्या कहाँ से पाकिस्तान को इनकम हो सकती है, लेकिन इनको ये फैसले थोपने, क्योंकि ये आजिज और माजूद की कौम जो है ना हम पे मुसल्लत कर दी गई है। जब तक इनको ये हम यहाँ से नहीं हटाएंगे, ये हम पे ऐसे ही फैसले मुसल्लत करते जाएंगे। हमें अपने अकेले निकलना है और इंशाअल्लाह ताला हमारा 6 तारीख को लियाकताबाद में एक और एहतजाज है। तो मेरी आज सबसे अपील है कि इंशाअल्लाह ताला वहां पर भी आना है आप लोगों ने, तो आएंगे आप सब वहां पर? अस्सलाम वालेकुम। नजर जो है वो बीमारी तो होनी चाहिए और बीमारी का नाम है IMF। मैं चाहूंगा नारा लगाए IMF मुर्दाबाद, IMF IMF के हरकत है, ये उनके जरिए IMF के जो दिल्ले हैं, जो हमारे बैठे हुए मुसल्लत है, जो हमारी असम्बलियों में जो लोग मौजूद है, यहाँ एक रेजोल्यूशन आना चाहिए। जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उनका माल निकलवाओ यार। ये 20-25 हजार 50 हजार वाले मजदूर या ये 2-4 हजार रुपये कमाने वाला दुकानदार, उससे आप क्या निकाल लोगे?
जिनकी अरबों रुपए की जायदादें इस मुल्क से बाहर हैं, जिनके पास प्राइवेट जेट है, अपने कारें नहीं, प्राइवेट जेट जिन्होंने रखे हुए हैं, हमारी जो मोटरसाइकिल पे काम करवाते हुए 10 मरतबा सोचते हैं इनकी लग्जरी गाड़ियां जो करोड़ों रुपए की हैं, इनको कोई पूछने वाला है? जिनकी जायदादें यूरोप में, अमेरिका में, यूएई में आए दिन स्टैंडर्ड जो आते हैं, उनको कोई पूछने वाला है? ये ड्यूल नेशनल लोग यहाँ जिसको मौका मिले वो मुल्क से बाहर चला जाता, वापस नहीं आता। ऐसा क्या है कि ये वहां के नेशनल होते हुए यहाँ आते हैं? इसका मतलब क्या? यानी ये लुटेरे जिनका यहाँ कुछ नहीं है, जो इस मुल्क के शहरी भी नहीं है, जो इस मुल्क से बाहर रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, इस मुल्क में क्या करने आते हैं? हमारी और आपकी जो खून के अंदर कुछ रह गया, जिसम में जो खून बाकी रह गया है, उसको चूसने के लिए आते हैं। ये कमजोरी हमारी है। अगर हम नहीं निकलेंगे, अगर हम इनका मुकाबला नहीं करेंगे, तो रामोल्ला आदमखोर ने तो खाना ही है। तो अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप निकले। मैं शुक्रगुजार हूँ जमात इस्लामी का कि वो पब्लिक के लिए निकली। मैं दुकानदारों के लिए, ताजरों के लिए नहीं कहूँगा, ये आवाम के लिए निकली है, हम भी आवाम हैं। तो इनके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस लीडरशिप का, और अल्लाह से दुआ करूँगा कि जिस तरह बाकी लीडरशिप से हमने धोखे खाए हैं, अल्लाह इनको इस्तकामत दे और ये हमारी तवक्कात तो पूरे उतरे और अल्लाह इनको इज़्ज़त दोनों जहानों में कामयाबी दे। और 12 तारीख को जो धरना होने जा रहा है इस्लामाबाद में, तो जो भाई पहुंच सके उनसे अपील है जरूर पहुंचे। आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये IMF के खिलाफ और हुकूमत पाकिस्तान के मज़ालिमाना जुल्म के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज करने जमात इस्लामी की अपील पर, और तमाम ताजिर इत्तेहाद जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ताजिर रहनुमा यहाँ पर मौजूद है, जो आज 2024 के बजट को मुस्तरद करते हैं और IMF की डिक्टेशन शुदा बजट जो हमें मंजूर नहीं है, आज हम फिर 70 साल के बाद फिर भी IMF की गुलामी में मजबूर है। क्या वजह? क्या आपके पास इतनी काबिलियत नहीं है? अगर आपके पास इतनी काबिलियत नहीं है, आप बजट नहीं बना सकते, आपके इलेक्ट्रिक के रेट को सही नहीं कर पाते, तो फिर आपको हुकूमत करने का हक किसने दिया? आपको आवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत में लाया जाता है कि आप आवाम का ख्याल करेंगे। एक मजदूर जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपए है, उसके मुताबिक बजट बनाया जाएगा, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। अफसोस के बर्बाद करना पड़ता है। आपने तो 18 महीने की हुकूमत में शहबाज शरीफ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था और वही सही कसर अब आकर पूरी कर रहे हो। क्या शर्म करो? क्या तुम्हारा हाल है? अगर इसी तरह आवाम के साथ जुल्म में ज्यादती होती रही तो वो वक्त दूर नहीं जब लोग रोडों पर आवाम रोडों पर होगी और दोबारा दस्से गिरता होगा। इससे पहले कि आवाम दस्से गिरता हो, आप होश के नाखुन ले और के इलेक्ट्रिक को लगाम दे, के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंजूर करे। के इलेक्ट्रिक काफी इलेक्ट्रिक है जो 70 रुपए 80 रुपए का यूनिट भेज रही है। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि जो घर में बिल भेज रहे हैं वो भी आप जो 70-80 रुपए का यूनिट बना के भेज देते हैं और कॉर्पोरेशन का यूनिट भी आप तकरीबन 80-90 रुपए का बनाकर भेज देते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। तो मैं अपील करूंगा और करारदाद पेश करूंगा कि कई इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंजूर किया जाए, IMF के बजट को मुस्तरद करते और आवाम को रिलीफ दिया जाए। जैसा कि आपने हुकूमत में जो आए उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। अरे भाई कौन सा लॉलीपॉप दिया आपने? 300 यूनिट कहाँ फ्री है? आप तो 200 यूनिट का बिल 3,000 रुपए लेते हैं और 201 यूनिट का बिल 6,000 रुपए लेते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है। अगर इसी तरह नाइंसाफी रही तो वो दिन दूर नहीं कि कराची और पाकिस्तान में भी जो लोग रोडों पर होंगे और अपने मसाइल के हल के लिए निकलेंगे। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। आजाद कश्मीर में भी आपने देखा जब आवाम
बाहर निकली, उनका मसला हल हुआ। आज भी ताजिर रहनुमा तो यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आपके लिए हुकूमत से और मकाम ताला से मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अवाम कहाँ है? अगर अवाम नहीं होगी तो मसाइल कैसे हल होंगे? मैं उम्मीद करता हूँ 6 तारीख को लियाकताबाद के जलसे में अवाम का ठाटे मार काला समंदर होगा। अगर ये 11 तारीख तक के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंजूर करके अगर इसके रेट को मुनासिब सतह पर नहीं लाया गया तो 12 तारीख को हम हाफिज नईम उर रहमान साहब के साथ धरने में शामिल होंगे। तैयार हो? इंशाअल्लाह हम अपने मुतालबा पेश कर दिए हैं। 11 के बाद हम यहाँ से रवाना होंगे और इस्लामाबाद को मार्च करेंगे और धरने में हाफिज नईम उर रहमान के साथ शना बशना शरीक होंगे। मौजूदा उम्र में अब तक जितने भी बजट देखे, यकीन जानिए ये पहला बजट है जिस पर लफ्ज बजट नहीं, लफ्ज आजाद सही और दुरुस्त बैठता है। इसने पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगी को हिला के रख दिया है। इस बजट के जो फैसला साज हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जिंदा इंसानों का मुल्क नहीं समझते। यही वजह है कि जिस तरह के टैक्सेस और जिस सतह पर टैक्सेस का निफाज किया गया वो एक परिंदगी की सतह पर सोच जाती है। लेकिन साथ ही मैं ये बात कहूंगा कि ये जुर्रत उन्हें क्यों कर हुई। चंद साल पहले इसी जगह यहीं स्टेज लगा था, इसी तरह लोग खड़े थे और इसी तरह मैं इतराफ के दुकानदारों को सारी सूरत हाल से लाताल्लुक उस वक्त भी देखा था और आज भी देख रहा हूं। एक बात याद रखिए, मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि ये जब जख्म को खुला छोड़ दोगे तो वो नासूर बन जाता है। उस वक्त हमने बिजली और पेट्रोल की भारी कीमतों के खिलाफ एहतजाज शुरू किया था। आज कौन सा मसला ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ हमें आवाज उठानी नहीं पड़ रही। मेरे दोस्तों, ये देखता हूं जब लोगों की परेशानी, उनको सुलगते हुए झुलसते हुए परेशान जो एक तबका है, तो कुरान कहता है कि ऐसे हालात में एक जमात की शक्ल में इकट्ठे हो जाओ। और कराची में एक वाहिद जमात है जो पाकिस्तान के इस मेगा सिटी, इस मुआशी हब के शहरियों और ताजिरों के लिए जिसने अपने आप को पेश किया है। और अब भी अगर हम आज ताजिर और जिस तरह जमात के लोग इकट्ठे हैं, तो अगर अब भी हम ना उठे, अब भी हमने इसका दामन ना पकड़ा, तो फिर तारीख हमें माफ नहीं करेगी। फिर हम उठना चाहेंगे, हम उठ नहीं सकेंगे। आप 1947 में ये मुल्क अंग्रेजों से आजाद हुआ और हम एक आजाद सरजमीन पे पहुंचे और कुछ अरसे के बाद हम फिर गुलाम हो गए। आज हम फिर अमेरिका से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। आज फिर IMF जैसा सूदखोर इदारा, उसने हमारी जिंदगी को अजीरन करके रख दिया है। इसका सबब सिर्फ ये है कि हम सायों के पीछे भागते रहे, हम उन हयूरों के पीछे दौड़ते रहे, वो जो हमारे लिए हमेशा, जिन्होंने हलाकतें पैदा की, जिन्होंने सूदखोर इदारे को इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिया। मेरे दोस्तों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये आप लोगों से बात कर रहा हूं। अगर आप वाकई कुरान को अपनी किताब समझते हो, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अपना नबी मानते हो और आपको यकीन है कि हश्र के दिन आपको जवाब देना है, तो यकीन जानिए आज की सूरत हाल में जो शख्स भी चुप रहेगा वो इस मुल्क का मुजरिम है, वो दीन का मुजरिम है, वो अल्लाह रसूल का मुजरिम है। जो जुल्म के खिलाफ आवाज न उठे वो जालिम का साथी है, और जो जालिम का साथी है खुदा उसको कभी माफ नहीं करता। तो अब सोचें कि आपने अपना शुमार
जालिमों में करना है या उन मुजाहिदीन में जो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, तो अब खामोश ना रहिए, अपनी अपनी सतह पर मुनज़्ज़म हो जाएं, वरना ये सूदखोर, इसके बारे में किसी को यकीन ना हो कि खुदा कितना गज़बनाक है, तो सूरह अल बकरा की तशरीह पढ़ लें आप। तफहीमुल कुरान में सूरह अल बकरा के बारे में जो मौलाना मौलवी साहब ने फरमाया, आप पढ़े तो आपके घूमते खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये सूद जो आज हमारी जिंदगी को जिससे जन्नम बना दिया, जो एक हलाकत है, इससे निकलना है। हमें आवाज उठानी है कि इस मुल्क को सूद से बचाना है, इस मुल्क को इस सूदखोर इदारे से बचाना है, इस मुल्क को उस निज़ाम से बचाना है जिसमें वो लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं जो कल तक हमारे इदारों में IMF के लोग बैठे थे। आज पूरी हुकूमत IMF की बैठी है। तो आज हमें उठना है, जिंदगी की परवाह ना करें। अगर खुदा को जवाब देना है, अगर कुरान पर यकीन है, तो उठें और सफारा हो जाएं। मैं अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि जब हम उठेंगे तो बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ देंगे, बड़ी से बड़ी चट्टान को रेजा रेजा कर देंगे। अब तक लोग उठे नहीं हैं, लोगों ने समझा ही नहीं है। मुश्किल तो ये है, कुछ समझ नहीं पाया कि इसका रास्ता क्या है। इसलिए आप जमात इस्लामी पूरे मुल्क में से तहरीक शुरू की है, पूरे मुल्क में ताजरों ने सीधा इस पर एहतजाज शुरू किए हैं। आप खुदा के लिए गैर वाबस्ता ना हो, आप ला ताल्लुक ना हो। आप अगर इसी तरह कोने खांचों में बैठे रहोगे तो कल फिर बैठे ही रह जाओगे। इसलिए आज उठें ताकि हम एक ऐसा मुस्तकबिल हम तराश लें कि ये मुल्क जिसे अल्लाह ने जन्नत नज़ीर बनाया है, इसको हकीकी मायनों में हम जन्नत बना दें। ये पहला मुजाहरा तो हो सकता है, आखिरी मुजाहरा नहीं हो सकता। मैं अमीर जमात इस्लामी का मशकूर हूँ कि उन्होंने ज़ालिमाना बजट और के इलेक्ट्रिक के आदमखोर बिलों के खिलाफ हमारी आवाज़ के अंदर अपनी आवाज़ को मिलाया और हमें ताउन का यकीन दिलाया और हमारे हौसले को बुलंद किया। इंशाअल्लाह ये जो तहरीक है, ये बजट के खिलाफ, टैक्सों के खिलाफ, बच्चों का आटा और दूध छीनने के खिलाफ और उन आदमखोर बिलों के खिलाफ जिनकी अदायगी के लिए हमारी माएं बहनें अपने जेवर बेचने पर मजबूर हैं, वो के इलेक्ट्रिक के बिल जिनको अदा करने के लिए यहाँ के लोग अपनी मोटरसाइकिल बेच देते हैं और फिर भी के इलेक्ट्रिक का पेट नहीं भरता है। हम इस तहरीक का आगाज आज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अब पानी से ऊपर हो चुका है। ये सरकारी एहलकार, सियासतदान जो 300 यूनिट फ्री देने का मुतालबा करके आए थे, उन्होंने जो अपने मुंह में घुटियां डाल ली है और के इलेक्ट्रिक का इश्तेहार कराया जा रहा है कि तो 200 यूनिट के ग्रुप में आ जाइए, 300 यूनिट में जाएंगे तो ऐसा होगा। अब हमारा काम सिर्फ ये रह गया है कि हम सुबह शाम अपने मीटर को चेक करते रहें, उसको बढ़ता देखें, वो अपने फ्रिज बंद कर दे, अपने पंखे बंद कर दे, अपने इस्तेमाल की चीजें बंद कर दे और उस 200 यूनिट के अंदर आ जाए, वरना हमें इसी तरह जिबा किया जाता रहेगा। हम इस चीज को किसी सूरत तब्दील नहीं करते। मैं ये सवाल करता हूँ कि दुनिया के अंदर जो चीजें बेची जाती है उनके पैमाने हुआ करते हैं, वो आज पेट्रोल लीटर के हिसाब से मिलता है, कपड़ा गज के हिसाब से मिलता है, चावल वजन के हिसाब से मिलता है, चीनी किलो के हिसाब से मिलती है। ये कौन सा फार्मूला है कि आपको इस पैकेज में आना है और उस पैकेज में आना है? ये जालिमाना पैकेज है, ये फ्रॉड पैकेज है। हम कराची के ताजिर इस बात का फैसला कर रहे हैं कि हम ये जो इलेक्ट्रिक के माबराए कानून पैमाने हैं, ये नाकाबिले कबूल है।
ये बिल नाकाबिले कबूल है। हम इंशाअल्लाह कराची के ताजिर, छोटे ताजिर, अमीर जमात की सरपरस्ती में एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे और वो रिट पिटीशन इस तरह दाखिल नहीं होगी कि वो रिट पिटीशन थानों के अंदर जब जाए वो दुष्प्रचार का शिकार हो जाए। यहाँ के ताजिर, हजारों ताजिर, मार्केटों के लोग हम इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में बैठेंगे और चीफ जस्टिस से इंसाफ लेकर उठेंगे। इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद को हम आगे बढ़ाएंगे और ये जालिमाना बजट भी हमें किसी सूरत कबूल नहीं है और हमारी तहरीक जारी रहेगी यहाँ तक के ये जुल्म और जालिम खत्म हो जाए। जागीरदार हो तो 4 अरब रुपए दे, आप तनख्वाहदार तबके से 324 अरब रुपए वसूल करें। अब दूध पर भी टैक्स देने पर मजबूर हैं, 18% टैक्स लगा दिया गया। लोग चावल, आटा, दाल हर चीज पर टैक्स देने पर मजबूर हैं। जो 50,000 रुपए से जिसकी ज्यादा सैलरी होगी उसको भी आपने 2.5% से बढ़ाकर 5% कर दिया। ये बजट दरअसल सरमायादारों का बजट है। ये जागीरदार, ये वडेरे अवाम का माल तो लूटना जानते हैं लेकिन टैक्स का पैसा देना नहीं जानते। जब इंतखाबात आते हैं तुम लोग दावे करते हो कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब ने वादा किया था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तू झूठ बोलते हो। अपना वोट का हक देकर ये बात साबित कर दिया कि तमाम पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी ने जिस तरह से अवामी दहशतगर्दी पर जो जरगार किए हैं हुकूमतों ने, उस पर आवाज उठाने का शर्फ हासिल है और इसके साथ साथ ताजु तंजीमें जमात इस्लामी का साथ दे रही हैं। मैं यहाँ तमाम ताजरों से और आवाम से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी सियासी वाबस्तगी से, मजहबी वाबस्तगी से हटकर सिर्फ कराची के इशूज पर जो कि जुल्म की शक्ल में हम पर नाफिज कर दिया है, ये जो बजट जिसके नाम पर हर महीने हर 15 दिन बाद एक नया बजट आ जाता है, उस बजट में पेट्रोल के, अजनास के, यूटिलिटीज के, गैस के, बिजली के बिल जब चाहते हैं वो बढ़ा देते हैं और वो नाफिज कर देते हैं। यहाँ सूरत ये कौन से बजट की बात होती है? हमारे यहाँ तो बजट हर 10 दिन बाद, 5 दिन बाद जब बिल चाहता है उसकी रजिस्ट्रेशन करके उसको बिल बढ़ा दिया जाता है, जिसको ताजर और आम मुस्तरद करने के बावजूद भी इनके खिलाफ बरसरे प्रकार तो जरूर है लेकिन उस पर अमल कोई नहीं हो रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ताजरों के अंदर और आवाम के अंदर आज भी मैं देख रहा हूँ कि फुकदान है कि अपनी हक की नहीं आवाज नहीं उठा रहे। हम ऐसी सोई भी कौम बन गए हैं कि हम पे जितना जुल्म कर दो हम आवाज नहीं उठाएंगे। जब तक आप लोग अपने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, ये हुक्मरान आप पर ये टैक्स मुसल्लत करते रहेंगे। आज सूरत हाल ये है कि आज मार्केटों में सन्नाटे हैं, बाजारों में सन्नाटे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक के ऑफिस चले जाए, गैस के ऑफिस चले जाए, वहां पर आपको 4-4 घंटे में आपका नंबर नहीं आता और जब आता है तो आप शर्मिंदा होकर अपनी बात कहने के बगैर ही वहां से चले आते हैं और आपको एक ही पैगाम होता है, ये तो बिल भरना पड़ेगा आपको, ये टैक्स तो देना पड़ेगा आपको। ये वो टैक्स देना पड़ेगा जिस टैक्स का उनको ये नहीं पता कि हम टैक्स किस मद में ले रहे हैं। और जुल्म की इंतहा ये है कि अब हर इदारे ने सोच लिया कि जो भी बिल लेना है, टैक्स लेना है, वो के इलेक्ट्रिक और गैस के बिलों से लिया जाए। बड़ी शर्म की बात है हम में कि हम में इत्तेहाद नहीं है। आज याद करें इसी चौक पर हमारे कायद आज पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स के चेयरमैन मरहूम उमर सेलिया ने कराची से खैबर तक 29 रोज बंद कर हुकूमत को मजबूर कर दिया था कि वो अपना टैक्स नाफिज नहीं कर सकी। वही यूनिटी आज भी चाहिए, वही ताकत आज भी चाहिए। हमने उस वक्त भी जब बरसरे प्रकार अपने साथ जमात इस्लामी को देखा था कि कराची की किसी और जमात ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज कराची की सियासी जमातों ने ये बात कह दी कि हम पानी, बिजली, गैस के इशू पर बात करने नहीं आए थे, हम
हमने एक शिनाख्त देनी थी और हमने काम कर दिया, अब हमारा काम खत्म हो गया। तो ये बात समझ लेनी चाहिए पाकिस्तान के अवाम को, कराची के अवाम को, कि कराची में और पाकिस्तान में अगर कोई अवामी हुकूक की बात करता है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी है। मैं जमात इस्लामी की खिदमत पर अपनी ताजी बिरादरी तरफ से सलाम पेश करता हूँ और मैं आप लोगों से आज ज्यादा अपील करता हूँ, इन तमाम तादियों से, इस अवाम से, तो खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह रसूल के वास्ते, कि आप अपनी सियासी वाबस्तगी अपने साथ रखें, आप मजहबी वाबस्तगी अपने साथ रखें, लेकिन जब ताजों की बात आए, अवाम की बात आए, हुकूक की बात आए, इस मुल्क को बचाने की बात आए, तो आप कम से कम इन तमाम चीजों को बाहर निकले और अपना एहतजाज करें। जब तक एहतजाज नहीं करेंगे ये टैक्स लगाते रहेंगे और ये टैक्स लगता रहेगा और आप देते रहोगे। मैं इसके साथ ही अपने खिताब खत्म करते हुए कि मैं अपने सदर और तमाम ताजे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आरिफ इस्माइल साहब से कि वो आए और खिताब फरमाएं। तो कराची में के इलेक्ट्रिक जैसा एक इदारा मुसल्लत कर दिया गया है जो अवाम का खून चूसने में मुसलसल लगा हुआ है और बिजली के बिल जो है लोगों की बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। अवाम का जीना मुश्किल हो गया है, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। ये दुनिया की वाहिद प्रोडक्ट है हमारे यहाँ जो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो उसके रेट ज़्यादा होते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ आप ले लें, अगर उसके रेट कम करने हो तो हम कहते हैं कि जी हमें ज़्यादा लेना है, आप हमें क्या दोगे। लेकिन ये दुनिया की वाहिद प्रोडक्ट है कि इसका सिलेबस ही चेंज हो जाता है। 201 यूनिट का जो है वो 5,000 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, यानी अगर 3,000 रुपये का 200 के अंदर आता है और 2,001 यूनिट होते ही फौरन 8,000 रुपये हो जाएगा। कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है और आवाम जो है इंतहाई परेशान है, मईशत तबाह हो गई है। हम IMF के एजेंडे पे हमारा मुल्क काम कर रहा है, यहाँ हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हम एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से नहीं दे रहे हैं। हम आलमी इदारे IMF के इशारों पर ना चले हैं। आज भी जो है वो 7 रुपये कुछ पैसे जो है फिर यूनिट बढ़ा दिए गए। इस मुल्क का आखिर क्या अंजाम होगा? अगर ये सूरत हाल चली गई तो लोग जो है सिविल लापरवाही को उतर आएंगे। याद रखें, जब तक हम अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे ये जालिम हुक्मरान हम पर इसी तरह से अपने जबरी और जालिमाना फैसले मुसल्लत करते रहेंगे। मेरे दोस्तों और आलियान कराची और ताजिर भाइयों, आप याद रखें अल्लाह पाक भी उनकी मदद करता है जो खुद निकलते हैं, क्योंकि कोशिश जद्दोजहद हम पे लाजिम है। हम पे जुल्म करने वालों का जुल्म बढ़ता जा रहा है और हमारी खामोशी उनको मजीद दिलेर बना रही है। जुल्म की इंतहा होती है, हुक्मरानों ने तमाम हदूद क्रॉस कर चुके हैं। हम उन्हें मुंतबा करते हैं कि खुदारा इस जुल्म की रविश को खत्म किया जाए, आवाम को जुल्म और सितम के इस निजाम से निजात दिलाई जाए। ये जालिमाना टैक्सों के अंबार ताजिरों के लिए और आवाम के लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। हमें मजबूर न किया जाए कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ राग़िब हों। हमें मजबूर न किया जाए कि हम कोई ऐसा इक़दाम उठाएं कि जिससे अमन और अमान का फैसला हो। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात और जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनको मंजूर करवाना चाहते हैं। हुक्मरानों और तमाम अदारे और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और जो भी मुताल्लिक़ अदारे हैं वो कान खोल के सुन लें कि जुल्म का हिसाब उनको देना है। वो निशाने इबरत बनेंगे। उन लोगों ने गरीबों का जीना दुभर कर दिया है। अरे हुक्मरानों, अरे इशराफिया जो मुफ्त के पेट्रोल, मुफ्त की बिजली, मुफ्त की तमाम सहूलियात हासिल कर रहे हैं, उनकी ये मुफ्तापन खत्म करो। हुक्मरानों, इशराफिया के मुराद को खत्म करो। गरीबों का जीना जो तुमने बिल्कुल दुश्वार कर दिया है, खुदारा इनको जीने दो इज्जत से। हम सिर्फ ये चाहते हैं जियो और जीने दो के तहत ताजरान कराची और आलियान कराची और पूरे कौम के पाकिस्तानियों को खुदा के लिए मजबूर न करो कि वो भी आज़ाद कश्मीर की तरह अपने हक के लिए तुम्हारे ऐवानों के दीवारों को हिला दें और फिर तुम मजबूर होकर इससे पहले कि तुम जिल्लत और रुसवाई का सामना करो, हम समझे यही कहेंगे कि हमें हमारा हक दो, हमें जीने दो, हमें ताकि हम अपनी बात को मनवा सकें और अपनी बात को आगे तक पहुंचा सकें। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आज जो एक मुजाहरा किया जा रहा है ये एक इब्तिदा है और इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे और आप लोग सब मिलकर साथ दें। इंशाल्लाह इसमें बरकत भी होगी और आपके मसाइल भी हल होंगे। अस्सलाम गांधी बाबर मार्गी यूनिस के चेयरमैन कहते हैं लोग उन्होंने जिहाद किया है। आप मेरे साथ वादा करते हैं कि आप जिहाद के लिए तैयार हैं? आप जिहाद के लिए तैयार हैं? आप भी अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे, अपनी
कराएंगे, इस मुल्क को आजाद कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी ताजिरों पर, अवाम पर बुरा वक्त आया, किसी भी सूरत में हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पेश होते हैं और जो आगे बढ़ चढ़ कर ताजिरों के मफाद की बात करते हैं, अवाम के मफाद की बात करते हैं। तो जब एहतिजाज में शामिल हो तो सबको उसको बताएं भी और आवाम को साथ लाएं। देखें ये कौन सा इंसाफ है जो 25 से 30 हजार रुपए तनख्वाह का आदमी, उसके घर का बिल 15,000 रुपए आता है, तो वो बच्चों की मेडिसिन लेगा, बच्चों के लिए दूध लेगा या वो बिल भरेगा। अच्छा, छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, तमाम लोग ये इलेक्ट्रिक की वजह से परेशान है। लोड शेडिंग अलग हो रही है। अगर जिस इलाके में लाइट लोड शेडिंग कर रहे हैं वहाँ 70% लोग तो बिल अदा कर रहे हैं, तो आप बिल अदा करने वालों को भी उसकी सजा दे रहे हैं जो नहीं भर रहे। आप उसके लिए एक ऐसा निजाम लाए जो बिल पे नहीं करते। ये आज का वाला जो मुजाहरा था वो उस ताजिर के खिलाफ था जो केरल में बना दिया गया। तो हम इसका इजाज़ करना चाह रहे थे कि ताजिर बरादरी बजट को मुस्तरद करती है। इसी तरह आज हमारा पहला एहतजाजी मुजाहरा था और इंशाल्लाह परसों जो है दूसरा एहतजाजी मुजाहरा इलाहाबाद में होगा और आपके चैनल से मैं अपील करूँगा कि असल अगर है कि असल दुश्मन है हमारा IMF, उसके लिए लोगों की जेलसाजी की जाए और जो हमारी मिली क्लास है जो निचोड़ रही है उनसे वसूल किया जाए, उनसे वसूल करके पाकिस्तान में शामिल हो जाए। जल्द में फंसाया है, जो है एहतजाज किया जाए और उनसे वसूली करके इस मुल्क को चलाया जाए। अल्लाह के गरीबों का आज का जो प्रोग्राम एहतजाजी प्रोग्राम हमने मुनक्किद किया है रीगल चौक पर, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब प्रोग्राम था। 24-25 के बजट के ख़िलाफ़ हमने ये एहतजाज मुनक्किद किया था, जिसमें अमीर जमात इस्लामी कराची भी शरीक थे, अतीक मीर साहब भी शरीफ मेहमान और बहुत सारे ताजिर रहनुमा ने शिरकत की और ये सब ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया और हमने 2024 के बजट को मुस्तरद करने का ऐलान किया है और ये बजट जो है IMF का बजट हमें दिया गया। आप IMF से डिक्टेशन लेकर ये बजट आवाम पर मुसल्लत कर रहे हैं, जिसमें बिजली के रेट भी बढ़ा रहे हैं, गैस के रेट भी बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ के रेट को रिवाइज़ किया जा रहा है। तो इसको आवाम जो है इस काबिल नहीं है। इतनी महंगी बिजली आप मुहैया कर रहे हैं। मुझे बताइए कि एक मजदूर आदमी जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये, वो किस तरह अपने आप को दीजिएगा? क्या वो अपना खुदकुशी करके मर जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बजट बना रहे हैं और आप बजट में सब चीज़ का ख्याल रखेंगे। हम इतने अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे आबा-ओ-अजदाद 1947 में मुल्क आज़ाद करके पाकिस्तान में आए थे और 1947 से पहले ईस्ट इंडियन कंपनी ने जो है मुसलमानों को कैप्चर किया हुआ था, उनकी गुलामी से निजात हासिल करके हमने पाकिस्तान हासिल किया और आज हम 70 साल के बाद भी IMF की गुलामी में जिगड़े हुए हैं। तो क्या फ़ायदा? आप किस तरह आप हुकूमत कर रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि IMF को छोड़ना पड़ेगा, सूद की लानत को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक आप सूद के तले दबे रहेंगे, आप सूद दर सूद उसमें चलते रहेंगे, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि IMF के बजट को रिजेक्ट किया जाए और नया बजट पेश किया जाए, आवाम दोस्त बजट पेश किया जाए। ये ना हो कि आप जो है मुल्क को जो है सूद देते देते जो है मुल्क से भी हाथ धो बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क का ख्याल होना चाहिए, आवाम का ख्याल होना चाहिए। ना आपके पास बिजली है, ना आपके पास पानी है, ना आपके पास गैस है। आवाम को इतना परेशान ना किया जाए कि आवाम इनकलाब की तरफ मार्च करे। चेयरमैन लाडी कोरम के बिजनेस फोरम, मैं हुकूमत को मुतलबा करता हूँ कि खुदारा आवाम पे जुल्म व सितम बंद किया जाए और कि इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए जो दोनों हाथों से आवाम को लूट रही है ज़ालिमाना बिजली के बिल्स के ज़रिए, और लातादाद जो टैक्सेस बिजली के बिलों और गैस के बिलों के ज़रिए वसूल किए जा रहे हैं उन्हें फिलफौर ख़त्म करके बिजली और गैस की कंपनियाँ अपने वाजिबात वसूल करें और वरना तमाम टैक्सेस के जितने डिपार्टमेंट हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि कुछ तो कौमी खजाने का बोझ कम हो सके। अगर हुकूमत ने हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए तो हम सिविल नाफरमानी तहरीक की जानिब आगे बढ़ने में मजबूर होंगे। लिहाजा हुकूमत वक्त ज़ाक़त को और आवाम की मुश्किलात को महसूस करे। ताजी बरादरी बहुत परेशान है, कारोबार हमारे ठप हो चुके हैं और इन मज़ीद लातार टैक्सेस की वजह से कारोबार का बहाल रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा हमें कारोबार करने दिया जाए और हुकूमत हमारे जायज़ मुतालबात पूरे करते हुए ये तमाम
करता है। मोहम्मद शोएब भाई और मैं उनसे इस वक्त जिस तरह टैक्सों की भरमार है, आवाम को पीस कर रख दिया गया है, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और हम इस बात का भी मुतालबा करते हैं कि एक तरफ बिजली के बम गिराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो गैस के बम गिराए जा रहे हैं। ना बिजली मैसर है और ना पानी मैसर है। बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए, सस्ती बिजली मुहैया होना चाहिए और के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को कैंसिल किया जाना चाहिए।